हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 33 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। ये प्लान हमारा 300 स्क्वायर फीट का है। ये प्लान का हमने वीडियो चैनल पर पहले ही डाल रखा है, जिसमें ग्राउंड लेवल का काम, फिर ग्राउंड फ्लोर का काम, फिर फर्स्ट फ्लोर का काम, इन सब में बता रखा है। ठीक है। और ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारा इस प्लान का पूरा 3D रिव्यू है। पूरा कि आपको प्लिंथ बीम से लेकर के ऊपर मुंटी तक क्या काम कराना है और किस तरीके से आपका घर बन करके दिखेगा, उसका 3D व्यू है। ठीक है। इसमें हम आपको 3D में पूरा घर का रिव्यू करके दिखाएंगे, उसमें बताएंगे क्या चीज़ किस तरीके से है। और जिसे और भी ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो हमारी पहले डाली गई वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो डाल रखी है, उसमें सब कुछ बता रखा है और लेआउट भी प्रोवाइड करा रखा है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा सबसे पहले प्लेन बीम के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्राउंड फ्लोर के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, पहले चारों ओर का वॉक राउंड देख ले। ये चारों ओर से दिखने में है। सबसे पहले हमने इसमें 8 कॉलम का यूज़ कर रखा है, जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के 8 कॉलम में से हमारी जो 6 कॉलम है वो हमारी 7x7 रिंग की है। ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है। और ये वाला कॉलम और ये कॉलम हमारी 7 2 4 9 की रिंग का है। ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा कॉलम है। 8 कॉलम है, जो 6 हैं 7 7 के हैं, और बाकी जो 2 हैं वो हमारे 4 9 के रिंग में बने हुए हैं। इसके बाद हमारी बात कर लेते हैं हम इसकी फुटिंग की। इसमें हमने सब में 2.5x2.5 का फुटिंग दे रखा है, मतलब 30 इंच बाई में 30 इंच का। ठीक है। ऐसे करके जाल बंधे हुए हैं 30 इंची में सरिये में। ठीक है। और सब में डले हुए हैं ऐसे ही। उसके बाद आपको जो इसमें ये चीज़ प्लिंथ बीम की हाइट है, प्लिंथ बीम तक की। ठीक है। हमने पहले ब्रिक वर्क करा है, जिसमें हमने 5 फीट तक ब्रिक वर्क कर रखा है। उसके बाद हमने प्लिंथ बीम डाल रखी है। फिर 1 फुट 9 इंच तक चुनाई कर रखा है और 3 इंच की डीपीसी डाल रखी है। टोटल 8 फीट हमारी हाइट है। ठीक है, डीपीसी की। जो इसमें हमने सेप्टिक टैंक बना रखा है, वो हमारा आगे के इन कॉलमों के बीच में है। यहाँ से हमने वॉल कर रखी है, यहाँ वॉल है, ये पूरा एरिया सेप्टिक टैंक है। ठीक है। इस तरीके से जैसे नीचे आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे हमारा सेप्टिक टैंक है, ये वाला एरिया। और ये सारे जैसे ब्लैक वाली पाइप है आपकी, जो ये कनेक्शन आ के है ब्लैक वाटर की, वो डायरेक्ट यहाँ से नीचे डाउन हो गई है। और हमने जो डीपीसी डाली है वो हमने इससे कम हाइट पे डाली है। डीपीसी हमारी है 4 इंच कम। ठीक है। जैसे 6 इंच कम, जैसे यहाँ से 6 इंच कम। हमने जैसे कि यहाँ पर पहले 5 फीट से ब्रिक वर्क करा, फिर 1 फीट डीपीसी डाल दिया, 6 फीट। ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ 6 इंच उठाया। ठीक है। उसके बाद हमने फिर से ये डाल दिया, सेप्टिक टैंक की कास्टिंग कर दी। उसके बाद एक रद्दा करके फिर हमने डीपीसी डाल दिया। टोटल हमारी 6 इंच ये डाउन है। इस तरीके से हमारा पूरा डीपीसी का काम ख़त्म होता है। बाकी आपको सब जगह पे प्लिंथ बीम और डीपीसी का वो पॉइंट दिख ही रहा होगा कहाँ कहाँ पर हमने दिया है। और अगर आप इसमें समझ में नहीं आ रहा हो ज़्यादा, तो आप इससे पहले एक और वीडियो डली हुई है डीपीसी का 3D व्यू, उसे देख सकते हो। उसमें बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। ये बस ओवरव्यू है ऊपर ऊपर से। उसके बाद हमारा जो है, ये सड़क जो हमारा बना हुआ है, हमारा 5 फीट हाइट तक बना हुआ है। ठीक है। 5.5 फीट हाइट। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 स्टेप बना कर, चौथा स्टेप डायरेक्ट हमारा वो हो गया है, जिसमें हमने 8 8 इंची के स्टेप बना दिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24 और 6 30। ठीक है। इस तरीके से हमारे स्टेप है पूरा। यहाँ पर चारों स्टेप बना करके तीन स्टेप ये हो गए हमारे रोड पे। 10 इंची के हैं पर स्टेप, 10 इंच चौड़े और 8 इंची ऊंचे। ठीक है।
और उसके बाद आपको यहाँ पे पाइप दिख रहा होगा, इस तरीके से हमारी जो पाइप आ रखी है ऊपर से यहाँ पर नीचे नाली में मिल रही है। इस जगह पर देखो ये रहा, इसका ब्लू पार्ट दिख रहा है, उधर भी और इधर भी, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा काम हो रखा है नीचे का। उसके बाद जो मैं आपको ऊपर का बताता हूँ। अब उसके बाद ग्राउंड फ्लोर की बात आती है। ग्राउंड फ्लोर ये आपका इस तरीके से है, ठीक है। ये देखो ग्राउंड फ्लोर पूरा एकदम प्रॉपर बना हुआ है, स्टेयर्स पीछे की ओर, उसके बाद स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट प्लस बाथरूम। आपको सारे बोर्ड्स की फिटिंग दिख रही होगी, ठीक है। एमसीबी बॉक्स की भी फिटिंग दिख रही होगी और पाइप भी दिख रहे होंगे सारे किस तरीके से हमारे गए हैं, ठीक है। इसलिए हम आपको इस नक्शे में पूरा फुल व्यू देते हैं, सब कुछ की फिटिंग के बारे में बताते हैं एक एक प्रॉपर वीडियो में। तो आप उन वीडियो को जा करके चेक कर सकते हो। हमने उसमें ग्राउंड फ्लोर के ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग, इन सब का लेआउट भी दे रखा है और 3D व्यू भी दे रखा है प्रॉपर एक अलग तरीके से। अब इसमें जो आपको दिख रहा होगा ये पूरा एरिया है, वहां से लेकर के यहाँ तक का स्पेस उसमें आपको मेंशन मिलेगा। इस तरीके से आपके पूरे बीम में कहाँ पर हिडन बीम आएगा, कहाँ पे नॉर्मल बीम आएगा, इन सब का हमने उसमें मेंशन कर रखा है, ठीक है। आप इसमें पार्किंग बना सकते हो आगे के एरिया में, जैसे आपका एरिया इतना बड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बाइक खड़ी करने के लिए पार्किंग बना सकते हो, इस जगह पर लिविंग रूम बना सकते हो और इधर थोड़ा स्पेस छोड़ सकते हो, ठीक है। इसलिए पीछे से जीना लो तो उसमें आपको एक चीज़ रहेगा कि आपका एक फ्लोर अनसेपरेट रहेगा। जैसे ये वाला फ्लोर है, यहाँ से बंदे अगर आप कभी रेंट पर भी चढ़ाते हो तो यहाँ से बंदे आना जाना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो क्या कहते हैं खुद के लिए बना रहे हो तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पीछे से जा सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। और नहीं तो आप एक फ्लोर छोड़ दोगे तो आपके 3 फ्लोर पूरे सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से बनाने पे, ठीक है। इसमें आपको बेल का भी पॉइंट दिख रहा होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे आपका ये वाला एरिया है ना, ये एरिया की हाइट बहुत है, 11 फीट हाइट है, ठीक है। तो आपको इसमें 8 फीट तक का गेट लगाना है हाइट का। उसके बाद हमारा 3 फीट का यहाँ पर पूरे में जाली बन कर के आ जाएगी, सेम जो गेट के जैसे ही दिखने में होगी लगभग लगभग। अगर भविष्य में आपका ये एरिया ऊंचा हो जाए, रोड का लेवल ऊंचा हो जाए, तो आपको ये गेट ये वाला चीज़ हटा के यहाँ गेट ऊपर लगा देना है। और इतने में आप चाहे तो मलबा भी भरा सकते हैं, नहीं तो आप उस साइड की ओर स्टेप बना सकते हैं अंदर के साइड। यह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आप अंदर स्टेप बनाते हैं तो आपको यहाँ पर कंक्रीट की वॉल बना देनी है आगे से, ठीक है। उसके बाद स्टेप बनाना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स थी ग्राउंड फ्लोर की। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर के बारे में बताता हूँ। ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। इस तरीके से आपका बन करके दिखेगा फर्स्ट फ्लोर। जैसे इसमें अब सबसे पहले आप स्टेप से ऊपर चढ़ोगे, ठीक है। ये स्टेयर्स है आपके, इससे ऊपर चढ़ोगे, आपको दिख रहे होंगे 5 स्टेप ये हैं, फिर चौकी पे 2 टिक बनी हुई है, फिर 1 स्टेप, फिर 2 टिक, फिर 5 स्टेप ये है और छठा स्टेप डायरेक्ट हमारा लिंटर है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। छठा स्टेप ये हो गया, ठीक है। और यह इसकी इस फ्लोर की हाइट हमारी है 128 इंच ऊंची, मतलब 10 फुट 8 इंच, ठीक है। नीचे वाली की थी हमारी 12 फीट 144 इंच ऊंचा, ठीक है। फ्रंट में आप इस तरीके से एलिवेशन में टाइल लगा सकते हो या कोई और काम भी करा सकते हो, आपकी मर्जी है वो, आपको जो कराना है, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर आपका एक टफन ग्लास आ जाएगा। आप ब्लैकआउट भी लगा सकते हैं, नॉर्मल भी लगा सकते हो, और फिर जब ये पर्दे से कवर हो जाए तो कुछ आर पार नहीं दिखने का, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लगेगा घर में फ्रंट लुक में, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ही आप जीने से यहाँ आओगे, जीने से हमारे एंट्री 3.5 फीट का गेट है, ठीक है। उसके बाद आपका ये बगल में ही ये 30 इंच का गेट है जो हमारा टॉयलेट प्लस बाथरूम है, ठीक है। बाथरूम के अंदर हमने वॉशिंग मशीन का एरिया, सारे एरिया और टॉयलेट सब कुछ बिठा रखा है, ठीक है। इस तरीके से और इसलिए हमने टेढ़ी दीवार इसलिए करी है कि यहाँ से हम अंदर एंट्री करने की स्पेस मिल जाए हमें,
ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा बाथरूम बन करके दिखेगा 3D में भी। ठीक है, आपको इसमें फिटिंग वुटिंग के बारे में सब बता रखा है, कहाँ से कौन सा पाइप फिटिंग होगा, क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका आ जाता है किचन एरिया और लिविंग रूम का एरिया। ठीक है, हमने किचन और लिविंग रूम एक तरफ एक साथ ही कर रखा है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर डाइनिंग रूम भी सेट कर सकते हो लिविंग रूम की जगह। यह आपका एक कमरे जितना स्पेस है, और इतना स्पेस किसी और 33 गज के प्लान में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर रखा है, क्योंकि हमारा जीने की जो चौड़ाई है वो 33 इंच ही है, और 3 फुट 3 इंच चौड़ा हमारा बाथरूम है। और उसके बाद जो हमारा ये भी हमारा 11 फीट लंबा, और ऐसे करके 10 फुट में 8 इंची कम है, 9 इंच कम। ठीक है, तो आपका ये वाला एरिया भी होगा 9 फुट 2 इंच के आसपास। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा प्लॉट है। किचन इस तरीके से फुल बड़ा बन करके दिखेगा। किचन में हमने पॉइंट वॉइंट छोड़ रखे हैं, फ्रिज लगा रखा है उस जगह पर। यहाँ पर बर्तन रखने वाले की जगह चिमनी लगा रखी है। RO का पॉइंट हमने बर्तनदानी के नीचे दे रखा है। और इस तरीके से आप डेकोरेट भी कर सकते हो अपने घर को, जैसे हमने इस सोफ़ा के पीछे वाले वॉल को कोई और तरीके से कर दिया है, और बाकी इन दोनों वॉल को एक तरीके से कर दिया है। किचन में जो टाइल लगी है वो एक तरीके से लगा दी है। ठीक है, और सारी लाइट की फिटिंग दिखी हुई, जितने भी सैंडलियर आपको दिख रही है, छोटी वाली वो 4 लाइट है, वो लाइट्स है, और जो ये बड़ी वाली है वो फैन बॉक्स है, वहाँ पे पंखे लगेंगे। इस तरीके से पेंटिंग लगा सकते हो बेड के ऊपर। बेड का साइज आपका है 6 फीट बाय में 6.5 फीट। ठीक है, इस तरीके से हमारा टीवी लगा हुआ है, AC का पॉइंट है, और टीवी को चलाने के लिए भी पॉइंट दे रखा है हमने। और आपको यहाँ पर अलमारी भी इस तरीके से बनवा सकते हो, लेकिन सीलिंग हाइट तक बनवाना। ठीक है, यह आपका पूरा फर्स्ट फ्लोर इस तरीके से बन करके दिखेगा, पूरा प्रॉपर 3D में आपने देख लिया है। हमने 3.5 फीट ही छज्जा निकाल रखा है, यहाँ से यहाँ तक का छज्जा 3.5 फीट है। ठीक है, और कॉलम आपको दिख ही रहे होंगे कौन सा किस तरीके से है। और ये बहुत ही अच्छा प्लान है हमारा 33 गज में, जिसका मत्था 10 फीट है, और जो गहराई है वो हमारी 30 फीट है। ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट प्लान है ये। और मैं आपको और भी प्लान बता सकता हूँ जिसमें हम आगे से भी जीना बनाते हैं, तो आप अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप वो भी प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने घर पर। ठीक है, अब मैं आपको मुंटी और छत का दिखाता हूँ, पूरा व्यू दिखाऊंगा, और घर का बन करके किस तरीके से दिखेगा। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको, कि जैसे आपका ये फर्स्ट फ्लोर है, ये वाला फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, सेम एज सेकंड फ्लोर, जैसे हमारा ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, यही डिट्टो सेम ऊपर यहाँ पे कॉपी होगा सेकंड फ्लोर, ऐसे डिट्टो सेम कॉपी होगा थर्ड फ्लोर। ठीक है, उसके बाद छत आएगी हमारी, ये सेम लगेगा, ये सेम, तीनों फ्लोर सेम दिखेंगे और सेम ही बनेंगे। तो जो मैंने इस वाले के लिए मैप दे रखा है वो इन सब में भी एग्जीक्यूट करना है, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में भी। ठीक है, और जो आपका मुंटी है उसके बाद बनेगा। और अगर आप इतने पे ही ख़त्म करना चाहते हैं कि अभी मेरे को अपनी बनाना भी, तो आप मुंटी जो बनाओगे सिर्फ स्मॉल बनाओगे, छोटा बनाओगे, और उतने में ही पटिया डालोगे, और आपका जो टॉप हाइट तक चले जाएगा। उसके बाद आपको लिंटर कर देना है। ठीक है, ये वाला एरिया जो मैं बता रहा हूँ, ये वाले एरिया में बस इतने में पटिया डालना है, बाकी कहीं और नहीं डालना एक्स्ट्रा। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा घर का बना करके रेडी कर देना है। और इसमें ऑप्शन हमें सिर्फ 3 फ्लोर का मिलता है, इसलिए हमने इस तरीके से बना रखा है। बाकी अगर आप बनाएंगे तो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर भी आप बना सकते हो, डिट्टो सेम फर्स्ट फ्लोर की तरह ही। और इसमें आपका आराम से बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में सब कुछ पता चल जाएगा आपको, तो सेम सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर भी बन जाएगा। अब मैं आपको मुंटी को दिखाता हूँ। गाइस, ये पूरे घर का देखो फुल लुक है। ठीक है, इस तरीके से आपका मुंटी बना हुआ है। मुंटी का भी हमने 3D व्यू डाल रखा है, उसमें भी सब कुछ समझा रखा है। ठीक है, और आपको मुंटी के ऊपर भी ब्रेक वर्क जरूर करवानी है लास्ट में, जब आपका टॉप हाइट तक चले जाता है, 4 मंजिल बनने के बाद मुंटी बनाते हो तो। ठीक है, उसके बाद आपका मुंटी इस तरीके से है, जैसे आपका पूरा ये एरिया, छत देखो कितना बड़ा मिला है आपको। आप छत पे कोई भी फंक्शन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लंबा छत मिला हुआ है। आप यहाँ पर टॉयलेट प्लस बाथरूम भी बना सकते हो छत पर, जैसे नीचे बना हुआ है डिट्टो सेम यहाँ पर बन जाएगा आपका।
और अगर आप टॉयलेट प्लस बाथरूम नहीं बनाना चाहते हो तो सिर्फ आप टॉयलेट भी पीछे की ओर बना सकते हो। इस वाले एरिया में यहाँ से टॉयलेट बन जाएगा इतने एरिया में, ठीक है। और यहाँ से आपका वो लग जाएगा जीना, लोहे का लगा सकते हो, बांस का लगा सकते हो। इस तरीके से ऐसे जीना नीचे आ जाएगा, इसमें ऐसे पाइप्स लगे रहेंगे, ठीक है। आप इस पे चढ़ करके यहाँ ऊपर जा सकते हो। और मैं अब आपको इसका मुंटी के अंदर का व्यू दिखाता हूँ। इस तरीके से आपका जो ये वाला पार्ट है, इस जगह पे पूरा ढक जाएगा, लिंटर हो जाएगा। इसमें बस आर पार दिख रहा है, और इसके बाद यहाँ पे ब्रिक वर्क होगा, ठीक है। आपकी 2 टंकी आ जाएगी, यहाँ एक, यहाँ एक। और आप चाहे तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी करवा सकते हो। एक फैन बॉक्स, एक लाइट मुंटी के अंदर, 2 लाइट यहाँ गैलरी में, और एक लाइट यहाँ बाहर, ठीक है। इससे आपको लाइटिंग की कमी नहीं मिलेगी। और हमने देखो यहाँ पर भी इस छज्जे पर 2 बोर्ड दे रखे दोनों साइड। कोई भी फंक्शन करो तो आप लाइट फ्रंट में लगा सकते हो, तो यहीं से कनेक्शन दे देना है आपको, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा घर बन करके दिखेगा फुल मस्त। और आप चाहे तो जैसे ये हमने यहाँ पर पूरा कॉलम ला करके फिर कर रखा है, आपको इस एरिया में ब्रिक वर्क नहीं करवाना है। अगर आप कुछ नहीं बना रहे हो तो, और टॉयलेट बना रहे हो तो आपको ब्रिक वर्क करना है। वो भी जितने एरिया में बना रहे हो उतने में ही करना है, ब्रिक वर्क पूरे में नहीं करना। इसे खुला रहने देना है, और अच्छा भी लगेगा ये देखने में, ठीक है। आप इस तरीके से टाइल वाइल लगा के फुल घर चमका देना, मस्त लगेगा देखने में, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 3D व्यू दे दिया है। इसमें एक चीज़ रह गया, जो कि हमारा ये ग्रिल है। ये 5 फुट चौड़ा ग्रिल है आपका, और 2.5 फुट ऊंचा है, और 1 फुट हमने ब्रिक वर्क कर रखा है लिंटर के बाद, ठीक है। तो ये आपका 3.5 फीट तक आपको ब्रिक वर्क करना है। और हमने ऊपर की ओर 3 फीट भी कर सकते हो, और 2.5 फुट भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मुंटी के ऊपर, इसके ऊपर हमने 3 फुट कर रखा है, ठीक है। हमारा ये गेट 3.5 फीट का है एंट्री के लिए। और एक चीज़ और आपको करना है, और मैंने ये किसी वीडियो में नहीं बताया, आपको इस वॉल पर आपको एक बड़ी सी वेंटिलेशन छोड़नी है, जिससे कि आपका पूरा जो नीचे ये टावर बना हुआ है जीने का, सारा गर्म हवा यहाँ से निकल जाए। आप गैस फैन भी यहाँ पे लगा सकते हो। 2x2 की वेंटिलेशन छोड़ देनी है, ठीक है। और उसे ना छोटी मतलब ऐसी जाली से कवर करनी है जिसमें गैप कम हो। जैसे ये जाली है तो इसमें गैप कम हो, ठीक है। अगर गैप ज़्यादा होगा ना तो आपका कबूतर घुस जाएंगे, फिर आपको बंद करना पड़े, फिर उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसमें गैप कम होना चाहिए, आप जो भी जाली बनाते हो उसमें, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा घर है तगड़ा देखने में, सेट है मामला, ठीक है। और जो भी बंदे वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्हें पूरे घर का व्यू चाहिए तो आप हमारे इसके वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने शुरुआत से लेकर के लास्ट तक सारे काम डाल रखे हैं। जिसमें हमने सबसे पहले ग्राउंड लेवल का काम डाल रखा है, उसमें हमने सब कुछ दिखा रखा है, डिटेल दे रखी है, पूरा लेआउट दे रखा है सारे वीडियो में, ठीक है। इसके 9 पार्ट तक वीडियो डले हुए हैं, 9 वीडियो, जिसमें हमने इसके बारे में सब कुछ बता रखा है। ये हमारा 10वां है, जो कि हमारे पूरा 3D व्यू है पूरे घर का। तो आप इसे देख रहे हो तो आप उन वीडियो को भी देख लो, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में हमने आपको पूरा 3D व्यू करके सब कुछ बता दिया है। अब जो इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारा है कॉस्ट पर, कि आपको इस घर बनाने में कितना कॉस्ट आएगा उसके ऊपर। तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले सब्सक्राइब करके, जिससे जिससे कि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाओगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपका डाउट पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जिन भी लोगों का नक्शा बनाना है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें कांटेक्ट करने के बाद हम आपको नक्शा प्रोवाइड करा देंगे, जिसके द्वारा आप अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से देख करके बना पाएंगे। और हम आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन भी देंगे नक्शे से रिलेटेड, ठीक है। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल है कि हम आपका साइट विज़िट करने के बाद नक्शा प्रोवाइड आपको कराएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप हमें कांटेक्ट करें हमारे ईमेल पर।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।